बेटा थोड़ी देर पहले मैं तुम लोग को दिया था कि रिवर्स बायस फॉरवर्ड बायस पढ़ा रहे थे, तो उसमें जो वीआई ग्राफ जो हम लोग को इम्पोर्टेंट है सिलिकॉन डायोड में, तो इसके डायग्राम हमने बनाने के लिए दिया था। तो अभी इस डायग्राम में जो जो चीज़ क्या क्या मिस्टेक है, क्या क्या चीज़ें देखें, तो देखो इस डायग्राम को थोड़ा बड़ा करेंगे तो रिवर्स जो है उसमें माइक्रो एम्पियर में होते हैं, माइक्रो एम्पियर है, और लगा होता है माइक्रो एमीटर। ओके, इसमें जो है ये चीज़ इस ग्राफ में नहीं है। तो दूसरा जो जो चीज़ें हैं, दूसरा ऊपर में जो है ना ये वाला मिली एम्पियर में, तो ये तुम्हें नहीं लिखा है मिली एम्पियर में। ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद यहाँ पे जो वोल्टेज जो है ये जो है वोल्ट में लिखा है, ये भी तुमने लिख दिया। और ये वाला जो होता है ना बी, जो ब्रेक डाउन वोल्टेज होता है वीबीआर, ब्रेक डाउन वोल्टेज, रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज, इसको मेंशन करना है। और इस जगह जो कट इन वोल्टेज होता है जिसको हम लोग नी वोल्टेज बोलते हो, तुम वहां पे मेंशन कर दोगे। ठीक है बेटा, क्लियर? तो ये जो चीज़ है ना इसको मेंशन करना जरूरी है। उसके बाद तो दूसरी जो है ये वाला डायग्राम बनाया, डायग्राम जो है इसका सर्किट डायग्राम जो बनाए, वोल्टमीटर दिया गया है, पी और एन लिखा गया, मिली एमीटर जरूर लिखा, स्विच लिख दिया। और ये जो बैटरी है, बैटरी में जो इसमें वेरिएबल बैटरी, बिकॉज बैटरी का पोटेंशियल चेंज करते हैं ना, बढ़ाते घटाते हैं, तो इसीलिए ये तुम्हारा करेक्ट है, ये तुम्हारा करेक्ट है, फॉरवर्ड एंड रिवर्स। ओके गुड। तो दूसरी जो है, प्रियांशु तुमने ये नहीं बनाया बेटा, वो वाला ग्राफ नहीं बनाया, ये वाला ग्राफ तुमने नहीं बनाया, ये भी बनाना चाहिए। और आंसू शायद तुमने ये वाला नहीं बनाया होगा, फॉरवर्ड बायस मल्टीप्लिकेशन इंजेक्शन। आंसू आई, अच्छा पेंसिल से बनाया, अच्छा देखता हूँ आंसर, इसने तो बना दिया। अच्छा पेंसिल से बना है तो दिखाई नहीं दी। और ये जिस चीज का डायग्राम है यहाँ पे लिखोगे, ठीक है, साइड में लिखा, अच्छा ठीक है। और राहुल का, यहाँ पे राहुल ब्रेकडाउन वोल्टेज लिखना पड़ेगा, वीबीआर लिख दोगे इस जगह पे, ठीक है। देखो ये जो है ना मेंशन कर दो, ठीक है। ओके, तो जितना तुम लोग सेंड किया मैंने चेक कर दिया, बाकी भी देखेंगे, लेकिन इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं अभी। बेटा इसके अंडर में जो जो चीज़ हम लोग को और चीज़ ध्यान रखना है, एक तो इसका ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो, हाँ बेटा कौन बोल, अच्छा हाँ बोल। आज बेटा शायद नहीं आना है, कि बस वो बच्चे से पूछता हूँ कहाँ कहाँ क्या हुआ, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ, अभी तुम लोग का ही क्लास चल रहा है बेटा, है उन लोग को पढ़ा रहा हूँ, मैं थोड़ी देर बाद बताता हूँ, ठीक है। ओके, तो ये वाला जो है इस जगह पे जो ये लिख देता ना वी बी आर जो है, इस वाले बात को लिखते, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ को हम तुम्हें बताते हैं इसके बारे में, ये जो पैरा है ना, इस पैरा को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, the current under reverse bias is essentially voltage independent up to a critical reverse bias voltage। तो देखो current under reverse bias is essentially voltage independent up to a critical voltage, up to a critical voltage, reverse bias voltage known as breakdown voltage। The current under reverse bias is essentially voltage independent
up to a critical reverse bias voltage known as breakdown voltage. When V equals to VBR, the diode reverse current increases sharply. Even a slight increase in the bias voltage causes a large change in the current. Okay? थोड़ा बढ़ा दिया, करंट बढ़ती चला जाएगा, वोल्टेज नहीं बढ़ाया अभी तो. If the reverse bias current not limited by external circuit, the below the rated value specified by the manufacturer, the PN junction will be destroyed. ये वाला तुम लोग को इसका डिस्क्रिप्शन भी बाद में दिया है, कैसे करके वो भी हम बताते हैं. तो अभी देखो, एक पर्टिकुलर वैल्यू हो जाने के बाद ही देखो ये चीज आ रहा था ना, तुमने बनाते बनाते यहाँ पे गया तो ये यहाँ पे क्या होगा, एब्रप्टली करंट बढ़ रहा है. तो हम लोग को लगता है कि एक ही पोटेंशियल हम लोग अप्लाई किया, लेकिन यहाँ पे करंट ज्यादा बढ़ते क्यों जा रहा है. इस पर्टिकुलर वोल्टेज में क्या होता है, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज बोला जाता है. तो ब्रेकडाउन किसकी होती है, ब्रेक किसकी होती है, ये भी पहले पता होना चाहिए. उसके लिए मैं अच्छा ओके, अभी क्लियर है बेटा, बेटा अभी क्लियर है, ब्लर हो रही है अभी भी, बेटा अभी भी ब्लर हो रही है. बेटा अभी क्लियर है. अच्छा, तो ये जो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज में ये कैसे इंक्रीज कर रहा है, क्यों कर रहे हैं, ब्रेकडाउन क्या हो रहा है, किस चीज का हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग को यहाँ पे जाना पड़ेगा. ऑल्दो इट इज नॉट इन सिलेबस, लेकिन इसको जानना तुमको जरूरी है. क्या होता है देखोगे, मतलब जेनर वोल्टेज की बात कर रहे हैं. व्हेन द रिवर्स बायस वोल्टेज V, then the electric field strength is high enough to pull the valence electron from the host atom on the p side, which are accelerated to the n side. These electrons account for the high current observed at the breakdown. The emission of electrons from the host atom due to high electric field is known as internal field emission or field ionization. The electric field required for the field ionization is ordered 10 to the power 6 volt per meter. तो इसका मतलब कि हम लोग वोल्टेज बढ़ाने जा रहे हैं. तो अभी ये जो इस जगह पे मतलब हम लोग का इतना रीजियन है, यहाँ पे जो है डिप्लीशन रीजियन था, रिवर्स बायसिंग. वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, तो वोल्टेज जैसे बढ़ा रहे हैं, जैसे मतलब यहाँ पे इतनी वोल्टेज है और कुछ मात्रा मतलब कि 1 मिलीमीटर कि उससे भी कम, 1 माइक्रोमीटर में इसका डिस्टेंस, वेरी स्मॉल डिस्टेंस. तो वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, जो वोल्ट पर मीटर, वोल्टेज अपॉन मीटर, फील्ड इंटेंसिटी जो है. तो जब इसके वैल्यू जैसे डिस्टेंस बहुत कम होगा, वोल्टेज ज्यादा बढ़ाएंगे, डिस्टेंस कम करे वोल्टेज को बढ़ाए, तो ये क्या होगा, वोल्ट बाय मीटर क्या होगा, इंक्रीज करते जाएगा. ओके. और जब इसके वैल्यू 10 टू द पावर 6 वोल्ट हो जाएंगे, तब क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड की जो टूट जाएगी और उसमें से इलेक्ट्रॉन होल प्रोड्यूस होगी, और क्या होगा, अब्रप्ट करंट बढ़ते चला जाएगा. वही चीज यहाँ पे बोल रहा है. इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज हाई इनफ, मतलब इतना जब हो रहा है, डिस्टेंस छोटा, वोल्टेज ज्यादा, वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं ना हम लोग, एक पर्टिकुलर वोल्टेज में जाके शुरू होती है. द होस्ट एटम ऑन पी साइड, द एक्सीलरेटेड n side, the electrons account for high current observed at the breakdown. This emission of electron from the host atom due to high electric field is known as internal field emission or field ionization. Okay, ये चीज है. तो यहाँ पे हम लोग देखा कि करंट बहुत बढ़ते चला जा रहे हैं, लेकिन करंट को देखो, जब इसमें इलेक्ट्रॉन होल बढ़ रहा है तो करंट ज्यादा अमाउंट में बढ़ेगा. अभी करंट को हमने मतलब यूटिलाइज नहीं कर पाया, तो देखो यहाँ पे लिखा है, इफ द रिवर्स करंट इज नॉट लिमिटेड बाय एन एक्सटर्नल सर्किट, एक्सटर्नल सर्किट से उसको लिमिटेड नहीं करेंगे, बिलो द रेटेड वैल्यू स्पेसिफाइड, मतलब कि एक एक जो तुम्हारे डायोड है, ओके, स्पेसिफाइड बाय द मैन्युफैक्चरर, तो जो
इस वैल्यू से मान लो ज्यादा हो जाएंगे करंट, तो क्या होगा, वो डायोड ही ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो इसीलिए जो हाई अमाउंट ऑफ करंट बनता है तो उसको यूटिलाइज करना जरूरी होती है, नहीं तो क्या होगा, यहाँ पे जो डायोड बन रहे हैं वो क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। ओके, तो ये नॉट ओनली रिवर्स बायस तो बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पे एक चीज और लिखा है, दिस कैन हैपन इवन द डायोड अंडर फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस भी होते हैं, if फॉरवर्ड बायस करंट दैट इज एक्सीड्स द रेटेड वैल्यू, तो उसके लिए क्या करते, जो इंक्रीजमेंट होगा उसको यूटिलाइज करना पड़ेगा। ओके, तो उसके लिए हम लोग को यहाँ पे फिर ये देखो, ये वाला है ना, यहाँ पे करंट अनरेगुलेटेड सप्लाई आ रहे हैं, जेनर डायोड एज ए डीसी वोल्टेज रेगुलेटर जो दिया ना, तो यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस रख देते हैं, जहाँ पे करंट को क्या करेंगे, यूटिलाइज कर देंगे। यहाँ पे जो बोलता है ना, जो करंट प्रोड्यूस हुई उसको हम लोग को कोई जगह पे यूटिलाइज करना पड़ेगा, कोई एक्सटर्नल सर्किट में जाके यूटिलाइज करना पड़ेगा। तो उसको यूटिलाइज करेंगे तो हम लोग को डायोड बच जाएंगे, नहीं तो डायोड भी ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो नी वोल्टेज एंड रिवर्स बायस वोल्टेज की वजह से जो करंट बढ़ जाती है, उस करंट को क्या करना पड़ेगा, यूटिलाइज करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो यहाँ से कोई चीज आए तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा, बिकॉज सिलेबस में तो कुछ चीज आउट हो गया, कुछ चीज नहीं है। तो यहाँ पे दो चीज के बारे में हमने बताया। नंबर वन, करंट क्यों बढ़ रहा है, दैट इज इंटरनल फील्ड एमिशन हो रहा है। नंबर टू, ये जो एक्सीड्स करंट के वजह से क्या होता है, ओवर हीटिंग होगी, ओवर हीटिंग के वजह से डायोड ब्रेक डाउन हो जाएगी। इसीलिए इसको क्या करना पड़ता है, लिमिट करना पड़ता है बाय द एक्सटर्नल सर्किट। एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू इस करंट को यूटिलाइज करना पड़ते हैं, तभी क्या होगा, करंट कम हो जाएंगे, हीटिंग इफेक्ट कम होगा, डायोड भी बच जाएगा। इज इट क्लियर, ये पैरा क्लियर हुआ। नाउ वी आर गोइंग फॉर अनदर थिंग, दिस पैरा। यहाँ पे हर बच्चे को डाउट होता है, सर इसको बोलता है नी वोल्टेज। नी क्या होता है, क्यों होता है, इसे क्यों लिखा गया, नी को हिंदी में क्या कहता है, नी को हिंदी में क्या कहते हैं, नी को हिंदी में क्या कहते हैं, कुछ नहीं कहते हैं, नी को हिंदी में क्या कहते हैं भैया, लिख दो ना, तुम लोग तो हिंदी लिखना आता है ना, घोटू, क्या, घुटना, अच्छा घुटना, अच्छा ठीक है घुटना। तो अभी बताओ, जैसे लेग जा रहे हैं तो घुटना के बाद ही उसके साइडन चेंज हो जाते हैं ना, जैसे लेग हम लोग का जो लेग होती है, तो उसे घुटने के बाद ही सडनली चेंज हो जाती है। तो एक तो ऐसा करके आ रहा है, उसके बाद चेंज हो रहा है, एब्रप्टली चेंज हो जाती है, कि एक सीधे आ रहा था उसके बाद ही चेंज हो रहा है। तो अभी मतलब जैसा कोई मतलब लेग को ऐसे रखा, इस तरीका से रखा, जैसे ऐसा है तो ऐसे, ये मान लो लेग का ऊपर वाला पार्ट है, कोई बैठा है, उसके बाद घुटना कैसे हुआ, ऐसे करके लेके चला गया। तो जो नी होता है, नी में तो ऐसा काम होता है, नी में ऐसा, जैसे कोई मतलब ऐसे बैठा है, पैर फैला के बैठा है, उसके बाद ऊपर वाला पोर्शन तो ऐसे ही रहेंगे, और नीचे वाला पोर्शन क्या होगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो ये जो नी टाइप का शेप लगता है, इसको क्या बोलते हैं, नी वोल्टेज। लेकिन टेक्निकल टर्म क्या होता है, टेक्निकल टर्म होता है तुम्हारा कट इन वोल्टेज, इसका और एक नाम होता है कट इन वोल्टेज। बुक में कौन सा वाला दिया बेटा, बुक में नी वोल्टेज दिया है और कट इन वोल्टेज दिया है, क्या दिया बेटा, नी वोल्टेज दिया है, इसका दूसरा नाम क्या है, कट इन वोल्टेज। और रिवर्स ब्रेकडाउन तो उसको समझ में आ गया क्या चीज हुआ। तो यहाँ पे बहुत एब्रॉप्टली करंट बढ़ता है, लेकिन उतना एब्रॉप्टली यहाँ पे नहीं बढ़ते हैं। ओके, एब्रॉप्टली उतना नहीं बढ़ता है। तो तुम देखो, फॉरवर्ड एंड रिवर्स, यहाँ पे करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है, यहाँ पे करंट पॉजिटिव पॉजिटिव में, ये करंट नेगेटिव नेगेटिव में दिया। यहाँ पे वोल्टेज, ये तो जानते हो ऑपोजिट होती है, इससे इसका ऑपोजिट, यहाँ पे पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, नेगेटिव के साथ नेगेटिव, यहाँ पे
पॉजिटिव के साथ नेगेटिव इस तरीका से होते हैं। इसका रेंज देखो 0.2, 0.4, 0.6, इसका देखो 20, 40, 60, 80। तो इस पर्टिकुलर वोल्टेज में क्या होता है, इसमें नहीं हो सकता वो काम, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इंटरनल फील्ड एमिशंस होती है। यहाँ पे क्या होती है, वोल्टेज बढ़ाया और वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी वो क्या ज्यादा हो जाएगी। ओके बेटा, ये चीज ध्यान रखेगा। इसमें पूरा ही वोल्टेज में होते हैं, वोल्ट में, और ये वाला में ये मिली, ये माइक्रो। यहाँ पे अपोज कर रहे हैं तो माइक्रो एमीटर में हो रहा है, लेकिन करंट बहुत तेजी से बढ़ने लग जाते हैं। इज इट क्लियर? फिर बेटा जो ये वाला लिखा गया, ये वाला क्या होता है भाई साहब, वेरिएबल बैटरी कैसे होती है, किसके थ्रू वेरिएबल बैटरी का काम करते हैं भैया बोलिए? रियोस्टेट। तो यहाँ पे जो देखो यहाँ पे दिया है, द बैटरी इज कनेक्टेड टू द डायोड थ्रू ए पोटेंशियोमीटर और रियोस्टेट सो दैट द अप्लाइड वोल्टेज टू द डायोड कैन बी चेंज्ड। तो बैटरी इज कनेक्टेड थ्रू ए पोटेंशियोमीटर हो सकते हैं और रियोस्टेट सो दैट द अप्लाइड वोल्टेज ऑफ द डायोड कैन बी चेंज फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वोल्टेज द वैल्यू ऑफ करंट इज नोटेड। ये ग्राफ उसको बनाया जाता है। ओके, ग्राफ को ऐसा थोड़ा ध्यान रख देना। इसमें बहुत आसान है, मैं तुमको बता देता हूँ। 20-20 को लेके इधर करना, इधर भी 20-20 में चला जाना। ओके, यहाँ पे 10-20-30 में चला जाना। यहाँ पे क्या, यहाँ पे मतलब 20-40 में चल रहा है, ये 10-20-30 ऐसा करके चल रहा है। यहाँ पे क्या होता है, जो यहाँ पे दिया इसका पॉइंट को इधर कर देना, बस आ जाएगा। पॉइंट यहाँ पे लगा देना तो इधर बढ़ जाएंगे, आगे आगे पॉइंट कर देना, ऐसे बन जाएगा। ओके, रटने का कोई जरूरत नहीं, पॉइंट को करते जाना। दो दो के ऊपर पॉइंट, तो यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएंगे, यहाँ पॉइंट पॉइंट कर देना। यहाँ पे 10-20-60 है ना, करोगे 20-20 का है, यहाँ पे क्या 10-10 का है। ओके, ऐसे बना दोगे तो आराम से बन जाएगी। ओके, थोड़ा ध्यान रखिएगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ओके, फिर हम लोग इसको डिस्कशन करेंगे, ये वाला न्यूमेरिकल। एक काम करो, ये वाला न्यूमेरिकल भी, हाँ बेटा बोलो। कहाँ पे 30 तक लिया बेटा, और बढ़ा नहीं तो ये ना आगे बढ़ाते चला जाए, ये तो बुक के बाहर चला जाएगा। ठीक है, इसके बीच में तो गैप रखेगा ना, उसमें क्या आगे बढ़ा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे बनेगा ऐसे होगा, जैसे रीडिंग होगा ऐसे होगा।